हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआर सॉल्वर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट का 8th चैप्टर मिचबिल द ऑटर, उसका थर्ड एंड फाइनल पार्ट। इसके ऑथर हैं गेविन मैक्सवेल। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि ऑथर गए थे लंदन से इराक बसरा टाउन में, जहां पर उन्होंने एक ऑटर खरीदा था। वह ऑटर 2 दिन में ही उनसे घुल मिल गया था और उसे पानी से खेलना सबसे ज्यादा अच्छा लगता था। सेकंड पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि ऑथर उस ऑटर का यानी जिसका नाम था मिचबिल, उसे लेकर आ गए थे लंदन किसी दूसरी एयरलाइन से। ब्रिटिश एयरलाइन ने उन्हें ट्रांसपोर्ट करने से मना कर दिया था क्योंकि उनके पास था उनका ऑटर मिचबिल। तो एयर ट्रेवल के दौरान भी बड़ी एक अजीब सी घटना हुई थी जब ऑटर एयरप्लेन में दौड़ गया था। तो उसके बाद वो गेविन मैक्सवेल कहते हैं कि आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी, यानी वह यात्रा जिसमें बहुत सी घटनाएं हुई थी, मैक्सवेल यानी कि मैं और मेरा ऑटर दोनों पहुंच गए लंदन, जहां पर कि मेरा एक फ्लैट था और उस फ्लैट में हम लोग रहते थे। मिच और मैं करीब 1 महीने तक लंदन में ही रहे। वह घंटों खेलता रहता था। ही वुड प्ले फॉर आवर्स, यानी घंटों खेलता रहता था विद ए सिलेक्शन ऑफ टॉयज, कुछ सेलेक्टेड टॉयज के साथ। और उसके टॉयज थे पिंग पोंग बॉल यानी टेबल टेनिस की बॉल, मार्बल्स और रबर फ्रूट्स। उसके अलावा मैक्सवेल जो है वो बसरा से ही लेकर आए थे। वहां पर पाया जाने वाला एक टॉर्टॉइज होता है जिसका नाम है टेरापिन। उस टेरापिन की जो ऊपर की टॉप कवर होती है, हार्ड कवर, वो भी मैक्सवेल लेकर आए थे बसरा से। तो ये जो टॉप शेल थी टेरापिन टर्टल की, वो भी मिचबिल को बहुत पसंद थी और वह उसके साथ खूब खेलता रहता था। विद द पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड ए गेम ऑफ हिज ओन। तो पिंग पोंग बॉल के साथ उसने अपना एक नया ही गेम डिस्कवर किया, इन्वेंट किया। और इस गेम में वो लगभग आधे घंटे तक लगातार खेल सकता था। मेरा एक सूटकेस था जो मैं इराक लेकर गया था और इराक से वापस आते समय वह थोड़ा सा डैमेज हो गया था। तो इसलिए उसका लिड यानी उसका जो ढक्कन था वह ठीक से बंद नहीं होता था और वह टॉप सरफेस जो है एक तरफ से थोड़ी ऊंची रहती थी और एक तरफ से थोड़ी सी नीची रहती थी। तो इस प्रकार उस सूटकेस की टॉप सरफेस जो है वो थोड़ी स्लोप में थी। तो मिज ने यह मालूम किया, ये डिस्कवर किया कि यदि वो पिंग पोंग बॉल को सूटकेस के ऊपरी किनारा था वहां रख देता था तो ये धीरे धीरे लुढ़कती हुई आ जाती थी लोअर एंड की तरफ, पूरी सूटकेस की लेंथ को क्रॉस करके। देन ही वुड डैश अराउंड, डैश मैंने होता है रन क्विकली, तेजी से वह दौड़ करके जो सूटकेस था उसके दूसरे किनारे पर आ जाता था और दूसरे किनारे पर आकर के वो एक ऐसे मानो कि छुप कर बैठा है वैसे बैठ जाता था। हाइड फ्रॉम इट क्राउचिंग, क्राउचिंग यानी कि अपने पैरों को थोड़ा सा बेंड करके और एकदम छुप कर बैठ जाता था, मानो वो अपने शिकार पर झपटने वाला हो। और जो ही बॉल आती थी किस तरफ, लोअर एंड की तरफ, तो जमीन पे गिरे उससे पहले ही मिज झपट कर उसे सूटकेस के ऊपर से ही उठा लेता था। ग्रैब इट यानी क्विकली, अच्छी तरह से उसे पकड़ लेता था और उसके बाद ट्रॉट ऑफ यानी कि बड़े गर्व के साथ चलने लगता था वह हायर एंड की तरफ, जहां से उसका यह एक गेम फिर से शुरू हो जाता था। तो इस प्रकार यह गेम खेलते खेलते वह लगभग आधा घंटा बिता सकता था। आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज हिम ऑन ए लीड। जब मैं उसे अपने घर के बाहर घुमाने ले जाता था तो मैं उस पर एक गले में रस्सी बांध कर लेके जाता था, उसे हम कह रहे हैं लीड। प्रिसाइजली यानी एक्यूरेटली, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि लोग अपने डॉगी को घुमाने के लिए लेकर जाते हैं। मिस क्विकली डेवलप्ड सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स। कंपल्सिव हैबिट्स का मतलब होता है फिक्स्ड बिहेवियर।
वो जब घूमने जाता था तो कुछ उसके फिक्स्ड पैटर्न हो गए बिहेवियर के, वह काम वह जरूर करता ही करता था। अब यहाँ पर इस कंपल्सिव हैबिट्स को फिक्स्ड बिहेवियर की तुलना की है ऑथर ने छोटे बच्चों से। तो बच्चों के बारे में वो क्या बताते हैं कि बच्चे जब स्कूल से घर आते हैं तब कई बार वो क्या करेंगे कि जो रोड पर जो पेविंग ब्लॉक्स लगे रहते हैं, अब बोलेंगे आप पेविंग ब्लॉक्स क्या होता है? सर पेविंग ब्लॉक्स जो है ना, वो एक स्क्वायर जो है छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, टुकड़े होते हैं सीमेंट के या पत्थर के। तो बहुत समय पहले उन पत्थर के या सीमेंट के जो ब्लॉक्स होते थे, छोटे छोटे टुकड़े होते थे, उनको एक दूसरे के पास जमा करके रोड बनाई जाती थी, तो उन्हें हम कहते थे पेविंग ब्लॉक्स। तो बच्चे लोग जो है पेविंग ब्लॉक के बिल्कुल सेंटर में ही पांव रखते हुए अजीब से तरीके से चलेंगे। कुछ बच्चे रोड के साइड में जो रेलिंग लगी हुई है उसके 7th पोस्ट को हमेशा टच करेंगे। तो ये वो हैबिट्स के बारे में बता रहे हैं कि बच्चे लोग किस तरह से हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अल्टरनेट जो लैंप पोस्ट होता है, यानी कि जो बिजली का खंबा होता है, एक खंबे को छोड़कर दूसरा, यानी कि एवरी सेकंड लैंप पोस्ट के पास जाएंगे, उसके चारों ओर एक चक्कर लगाएंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो इसी तरह की कुछ हैबिट्स डेवलप कर ली थी मिज ने भी। अब उसने क्या हैबिट डेवलप करी थी? अपोजिट टू माई फ्लैट, मेरे फ्लैट के सामने ही एक सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल थी, एक मंजिला प्राइमरी स्कूल थी, और उसके सामने एक बाउंड्री वॉल बनी हुई थी जिसकी ऊंचाई थी करीब करीब 2 फीट। तो जब मैं मिज को घुमा करके वापस आता था तब मिज मुझे खींच लेता था, टगमी यानी खींच लेता था उस बाउंड्री वॉल की ओर, और उसके बाद वो बाउंड्री वॉल पर जंप कर जाता था। और उस बाउंड्री वॉल की लंबाई थी करीब 30 यार्ड्स, यानी करीब 30 गज, यू कैन से अराउंड 100 फीट। तो अब उस 100 फीट की जो लंबाई की जो दीवार थी उसको मिज दौड़ करके क्रॉस करता था उस दीवार के ऊपर। और जब वो दीवार के ऊपर क्रॉस करता था, दीवार के ऊपर दौड़ लगाता था, तो स्कूल में जितने भी प्यूपिल्स थे यानी कि विद्यार्थी थे और स्टाफ यानी कि जो टीचर्स और दूसरे स्टाफ थे, उनका ध्यान जो है मिज की ओर चला जाता था और उनका ध्यान अपने काम की ओर से हट जाता था। और ये काम ऑथर कह रहे हैं कि वो घर से जब घूमने जाता था तब नहीं करता था, वो घर से वापस लौटता था उसी समय उस बाउंड्री वॉल पर वो दौड़ लगाता था। फ्रंटेज यानी कि सामने का पोर्शन, गैलप मींस टू रन क्विकली, डिस्ट्रैक्शन मींस टू ध्यान हट जाना। It is not, I suppose, in any way strange that the average Londoner should not recognize an author. मुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता था, मुझे आश्चर्य नहीं होता था जब मुझे ये कि लंदन में रहने वाले लोग ऑटर को नहीं पहचान पाते थे, क्योंकि वहां पर लंदन में ऑटर होते ही नहीं थे। तो इसलिए इस बात से ऑथर को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता था। बट द वैरायटी ऑफ गेसेस एज टू व्हाट काइंड ऑफ एनिमल दिस माइट बी केम एज ए सरप्राइज टू मी। तो सामान्य लोग जो है फिर एक अनुमान लगाते थे, गेस करते थे कि ये एनिमल यानी मिथ जो है वो कौन सा एनिमल है। तो उनके अनुमान जो लगाते थे उससे ऑथर को बड़ा ही आश्चर्य होता था। ऑथर साइंस के हिसाब से हम देखें तो एक ग्रुप होता है मस्टेलाइंस, तो मस्टेलाइन ग्रुप का एक एनिमल है, और इसी ग्रुप में दूसरे एनिमल जो होते हैं वो होते हैं बैजर, मंगूस, वीजल, मिंक एटसेट्रा एटसेट्रा। जब मैं भी घूमने जाता था तो देयर वाज ए कंटिन्यूअस बराज ऑफ कंजेक्चरल क्वेश्चंस। कंटिन्यूअस लगातार, बैराज मींस एक के बाद एक लगातार यदि कोई बात होती है तो उसे बैराज कहते हैं, इस सीरीज। कंजेक्चरल मींस अनुमान लगाना, और क्वेश्चंस मैंने प्रश्न। तो मैं जब भी बाहर जाता था ऑटर को लेकर के तो लगातार क्वेश्चंस आते थे मेरे पास कि ये क्या है, और लोग उसमें अनुमान लगाते हुए प्रश्न पूछते थे। परंतु जो अनुमान लगाते थे वो हमेशा मेस्टलाइन ग्रुप के किसी भी मेंबर का नहीं होता था, और यदि मेस्टलाइन मेंबर का ग्रुप के मेंबर का होता भी था तो कोई भी लोग उसे ऑटर कभी नहीं कहते थे। ज्यादातर क्वेश्चन जो आते थे, ज्यादातर अनुमान जो लगाते थे वो अनुमान थे, क्या यह बेबी सील है, क्या ये स्क्विरल है, क्या ये गिलहरी है,
इज दैट ए वॉलरस मिस्टर? तो जब ऐसे अनुमान लोग लगाते हुए मुझसे प्रश्न पूछते थे तो मुझे हल्की सी हंसी आ जाती थी। गिगल मीन्स हल्की सी हंसी आना। एंड आउटसाइड ए डॉग शो, वहां एक डॉग शो चल रहा था, कुत्तों का प्रदर्शनी हो रही थी, तो वहां पर तो एक व्यक्ति ने ऑटर के लिए कहा कि क्या यह हिप्पो है? कुछ लोग कहते थे ये एक बीवर है, एक भालू का बच्चा है, एक लेपर्ड है, तेंदुआ है जिसके की स्पॉट्स हट गए हैं। ओ माय गॉड! सब लोग तरह तरह के अनुमान लगाते थे, परंतु कोई भी यह अनुमान नहीं लगा पाता था कि मिज जो है यानी मिजबिल, मेरा मिजबिल एक ऑटर है। बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवॉर्डेड द हाईएस्ट स्कोर केम फ्रॉम ए लेबरर। परंतु जिस प्रश्न से मैं सबको सबसे अच्छा प्रश्न मानता हूं, यानी सबसे ज्यादा मजाकिया प्रश्न मानता हूं, वो प्रश्न मुझे पूछा था एक लेबर ने, जो कि लंदन की खुद सड़कों पर किसी कार्यवश मिट्टी की खुदाई कर रहा था। मैं अभी भी उससे काफी दूर था जब उसने निज को देख करके अपना खुदाई का जो औजार था उसे नीचे रख दिया। अपने दोनों हाथ उसने रख लिए अपनी कमर के ऊपर और घूर कर देखने लगा मिज की ओर। एज आई ड्रू नियरर, जैसे जैसे मैं उसके पास आ रहा था, उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस थे वो सरप्राइज के हो रहे थे, और उसे और ज्यादा आश्चर्य हो रहा था, और उसे इंसल्टिंग वे में वो मुझे देख रहा था और मेरे ऑटर को देख रहा था। यानी कि ऑटर के प्रति उसके मन में कोई भावना नहीं थी, और भावना यदि थी तो वो थी सिर्फ इंसल्ट की। एज दो ही वुड हैव me know that he was not one upon whom to play joke। और वो इस प्रकार मुझे देख रहा था और मुझे मानो मुझे कह रहा हो, प्लीज मुझसे कोई मजाक मत करना, मुझे इस एनिमल के बारे में सच सच बता देना। आई केम एब्रेस्ट ऑफ हिम, मैं बिल्कुल उसके पास पहुंच गया। तब उसने मुझे और घूर कर देखा और फिर कहा, हेलो हेलो मिस्टर, ये कौन सा जानवर है? तो मुझे यह अनुमान था कि वह व्यक्ति, वह लेबर कुछ अनुमान लगाकर मुझे नया शब्द बोलेगा, परंतु अपने चेहरे की भावनाओं को पूरी तरह से नकारते हुए उसने मुझसे ही पूछा, हेलो मिस्टर, ये कौन सा जानवर है? तो इस प्रश्न को ऑथर सबसे ज्यादा मजाकिया मानते हैं। तो विद दिस वी कम टू द फाइनल एंड ऑफ द फाइनल पार्ट ऑफ द लेसन। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, and if you wish to know more about such good contents, please visit our website vrsolver.in. Thank you very much for being with VR Solver.